आज आज आप लोग के बीच फिर से मैं साइंस का वीडियो लेकर आया हूँ। साइंस का वीडियो लेकर आया हूँ जो 10 क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंस है। 2021 में जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहेंगे 2021 में इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहूँगा कि आज 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न में कम से कम आप लोग 25 जो है आप लोग ज़रूर स्कोर करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो का बस स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न को देखा जाए। पहला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर सटीक होगा, आपका आंसर अवतल सही होगा। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह बड़ा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होती है? दाढ़ी बनाने में कौन सा वस्तु जो है से प्रयुक्त होती है? ऑप्शन देखिए सामने है। ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा अवतल। अवतल दर्पण आपका सही होगा। अवतल दर्पण इसलिए सही होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब हम अपने दाढ़ी को ले जाते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है सब बड़ा बड़ा दिखाई देता है। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल ही दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें और भी उपयोग होते हैं, जैसे सौर कुकर में भी इनका अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और भी वस्तुओं के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? कितना नियम है बताइए। तो इसका नियम है 2। इसका नियम कितना है? 2 नियम है। ये आपका बी वाला सही है। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम हैं। देखिए, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया गया था तो इसमें बताया गया होगा कि इस तरह से बनता है ना, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, जब आपतित किरण यहाँ पड़ती है तो पुनः वह इस बिंदु से टकराने के बाद लौट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कोण बनता है। ठीक है, ये इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं। ठीक है, तो इसका 2 नियम जो था ना, तो 2 नियम में ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों जो है से एक ही तल में है। देखिए एक ही तल पर है ना, एक ही तल पे है। और दूसरा में है कि इस तरह का बना तो इसका ये हुआ, तो इसका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होती है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ये 2 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग क्या कहते हैं? कर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल? क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा दृष्टिपटल। जो मानव नेत्र है वस्तु का प्रतिबिंब जो है से दृष्टिपटल पर ही बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं ना। अगला प्रश्न देखिए। आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। क्या बता रहे थे कि आँख का व्यवहार होता है ना, तो ये उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है ना। देखिए आँख का व्यवहार होता है, आँख में समझिए उत्तल लेंस ही लगा होता है, उत्तल लेंस, इसीलिए उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, हमारे आँख में मानव नेत्र में उत्तल लेंस का सारा उत्तल लेंस का ही जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जो व्यक्ति है वह चंद्रमा पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? चंद्रमा पर। तो अंतरिक्ष यात्री को, उस जो व्यक्ति है उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन है नीला दिखाई देगा, उजला दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा या काला दिखाई देगा। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी वाला, काला दिखाई देगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है से काला दिखाई देगा। ठीक है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के परत होती है ना, और वहाँ पे बहुत ही वेब को गुजारना पड़ता है ना, तो वही है कि काला रंग उसे दिखाई देता है। अगला है
विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा और सोना। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका टंगस्टन। टंगस्टन आपका सही होगा। विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। समझ गया ना? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त होती है। विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसे कांची द्वारा नापा जाता है? थर्मोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर। क्या इसका आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एमीटर। एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान जो है ना से एमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I हो तो संबंध कौन सा सही होगा? I बराबर R बटा V, R बराबर I बटा V या R बराबर V बटा I, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा बताइए? तो आप लोग को ओम के नियम में बताया गया होगा कि V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। ठीक है, V जो होता है विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसका देखिए कौन वाला आपका सही होगा? तो देखिए, तो ऐसा कर सकते हैं कि V तो V रहेगा। देखिए अभी बताए ना कि V बराबर IR, V बराबर IR। तो देखिए, तो ऐसा कर सकते हैं कि ऑप्शन को मिलाएंगे तो I के मान निकालेंगे। I के मान यहाँ V बटा R होगा, V बटा R। तो देखिए, तो ये ऑप्शन ये जो है नहीं मैच करेगा। यहाँ पे R का मान निकालेंगे तो होगा V बटा I, V बटा I होगा। देखिए V बराबर IR है, V बराबर IR, तो बारी बारी से मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे I का मान यदि हम निकालते हैं I के मान तो I बराबर क्या होगा? तो V बटा R हो जाएगा। V बटा आपको R होगा। V बटा क्या होगा? V बटा R होगा ना। I के यदि R के भी मान निकालते हैं तो R का भी ऐसे होगा, V तो V होगा, या I तो गुना में भागा में हो जाएगा। तो देखिए, तो ये फॉर्मूला मैच है। यहाँ I बराबर R बटा V है तो गलती है, R बराबर I बटा V है तो भी उल्टा है। थर्ड वाला देख लीजिए, देखिए तो यहाँ V बराबर IR होगा, IR, तो यहाँ R का मान यदि निकालते हैं तो देखिए तो R बराबर होगा V बटा I आएगा, है ना। R बराबर V बटा I। तो यहाँ देखो कौन वाला मैच करा? तो देखिए C वाला मैच करा कि R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I। देखिए तो है ना ये वाला, तो आपका C वाला आपका सही होगा, R बराबर V बटा I। कारण कि इसका सोल्यूशन करेंगे तो देखिए तो V भी रहेगा, इसका नीचे एक होंगे तो V एक गुना करेंगे तो V होगा, अब बराबर यहाँ गुना करेंगे तो IR आ गया ना। इसको ओम के नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका C वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करते हैं उस युक्ति के क्या कहते हैं? जनित्र, मोटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर। क्या इसका आंसर सही होगा? तो इसका सही होगा आपका जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र, यानी ए वाला आपका सही होगा। अगला देखिए, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जो फ्यूज लगाता है उसमें, तो वह विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? तो इसका आपका सही हो जाएगा आपका उसमें विद्युत फ्यूज होता है वह उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा का प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है क्या? नाभिकीय ऊर्जा में किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाए, मतलब काची से प्राप्त किया जाता है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका यूरेनियम। आपका सी वाला सही होगा, सी वाला आपका सही होगा। अगला देख लीजिए, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण क्या, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा, नहीं है ना। पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा सही होगा? तो इसका सही होगा आपका ए वाला सही होगा, यानी पेट्रोलियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए 14 वाला देख लीजिए, अभिक्रिया CuO(H2) दोनों अभिक्रिया करेगा तो Cu प्लस H2O बनाएगा। तो किस प्रकार का अभिक्रिया इसको कहते हैं? ऑप्शन है विस्थापन,
अपघटन, अपचयन, उपचयन। क्या हो इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर आपका होगा ए वाला, विस्थापन इसका होगा। विस्थापन आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड, उसको कॉपर को अलग कर दिया है ना, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो यानी विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित। तो कॉपर और जल बना, कॉपर और क्या बना? जल हुआ। तो कॉपर जो है इसमें से हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो इसको विस्थापित कर दिया, तो CO अलग हो गया H2O, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। क्या इसका आंसर होगा सही? तो आपका इसका बी वाला सही होगा, बी वाला आपका सही होगा। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? जो सोना है, इस सोना वर्ड मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है, ये जो है इस पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ऑक्सीजन का सहयोग इसमें नहीं होता है। अगला है समीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है या गर्म की जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यह किस प्रकार के समीकरण इसको समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन। वियोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर दो से अधिक भाग में बढ़ जाती है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह टूट गया, गर्म करने पर टूट गया, टूट जाने से कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो देखिए, तो एक जो है ना से टूट के दो भाग में बढ़ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन। क्या कहेंगे? वियोजन कहेंगे। अगर यही अपना विपरीत अभिक्रिया होता ना कि ये दोनों अभिक्रिया करता, ये दोनों अभिक्रिया करके ये बनाता, तो इसको हम कह देते हैं संयोजन। क्या कहते हैं? संयोजन। लेकिन यहाँ से इधर है, इसलिए इसका सटीक आंसर क्या होगा? वियोजन। अगला प्रश्न देखिए, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 6, 7, 8, 14। बताइए कितना होगा? तो इसका होगा आपका, इसका होगा 7। ठीक है, अगला देखिए, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग होता है श्वेत, पीला, हरा, काला। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला, श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है से श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत। अब बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2S2O7, H2SO4, H2S2O3, H2, ये तो सीधी बता रहा है, H2SO4 होगा, यानी 19 का बी वाला आपका सही होगा। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अगला देखिए, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? लोहा, तांबा, कैल्शियम, सोडियम। बताइए, ये तो एकदम वेरी इजी प्रश्न है, वेरी इजी प्रश्न है। बताइए, कमेंट कीजिए, मैं छोड़ दूँ? चलिए बता ही देता हूँ। क्या इसका ऐसा होगा? सोडियम सही होगा। सोडियम धातु को है ना चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? ये और इजी है। हेमेटाइट, सिनेबार, बॉक्साइट, गैलेना। क्या इसका आंसर होगा? तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या है? बॉक्साइट है। कौन सा है? बॉक्साइट, यानी सी वाला आपका सही होगा, है ना। जो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में बॉक्साइट मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन सा धातु है? Fe यानी फेरस, C कार्बन, L एल्युमिनियम, A और जिसको हम लोग सोना कहते हैं। ठीक है, कौन सा सही होगा? अधातु है, अधातु पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर आपका होगा फेरस। फेरस सबका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H4, C6H6 और C3H8। कौन सा सही होगा? तो इसका सही होगा आपका, बताइए, आपका सी वाला आपका सही होगा, C6H6, जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। अगला है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? ऑप्शन है एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इथाइल। क्या होगा इसका आंसर सही? तो इसका सही आंसर आपका होगा एल्केन, यानी ए वाला आपका सही होगा। अगला है, आवर्त सारणी में कितना आवर्त होते हैं? 7, 9, 8, 12। चलिए इसका ऑप्शन मैं बता दिया, लेकिन आंसर नहीं बताऊंगा।
आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताना कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं। आवर्तों की संख्या कितना होता है जिसको पीरियड कहते हैं, और वर्गों की संख्या कितना जो जिसको ग्रुप कहते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, अगला वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, कारण कि बहुत इजी प्रश्न है। अगर आप 10 क्लास की तैयारी कर रहे हो इस तरह क्वेश्चन का आप छोड़िएगा तो बड़ी अफसोस होगा। इसलिए आपको देखता हूँ कि कितना लोग आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके बता रहे हैं कि हम इतना सही कर रहे हैं, और ये प्रश्न इतना आंसर आप खुद कमेंट्स में बॉक्स में लिखिए। अगला हीलियम गैस, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी हीलियम एक अक्रिय तत्व है। हीलियम एक अक्रिय तत्व है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। क्या होगा इसका आंसर सही? तो आपका सही आंसर होगा आपका बी वाला, अग्नाशय आपका सही होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है से अग्नाशय है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। क्या इसका आंसर होगा? आपका आंसर इसका होगा ए वाला, उपचयन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सा क्रिया होती है? अपघटन, उत्सर्जन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आपका सी वाला सही होगा, यानी किण्वन। दही के जमने में कौन सा क्रिया होता है? तो किण्वन क्रिया होता है। अगला है, ऑक्सीजन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा बता दीजिए, एकदम इजी प्रश्न है। क्या है? ऑक्सीजन जो है से एक प्रकार का हार्मोन है, यानी आपका 30 का सी वाला आपका सही होगा। चलिए मैं बता दूं कि मैं हिंदी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया हूं। हिंदी 100 नंबर जो 12th का है वह क्रैश कोर्स है, ठीक है। वह उसका हिंदी का जो क्रैश कोर्स है मैं स्टार्ट करता हूं, और मैं बता दूं कि फ्री में ये हमारा क्रैश कोर्स है। फ्री में आप लोग को टोटल हिंदी कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं, ठीक है। बशर्ते केवल इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और फ्री सेवा में मैं दे रहा हूं, तो आप लोग को इतना तो खैर बनता ही है। मैं रेगुलर 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूं, शाम 7 बजे आपका इंटर क्लास का जो हिंदी है उसका वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप लोग 7 बजे हमारा ग्रुप से जुड़ जाइए और ग्रुप से जुड़कर अपना रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।